नमस्कार यूपी मिश्रा का। और मैं अपने आवाज से ही बोल रहा हूँ। सतैसा का दूसरा पार्ट में आज बताना चाह रहा हूँ। देखिए, ये एक चीज है जो मोस्टली इग्नोर किया जा रहा है। दो तीन चीज बहुत इग्नोर करते हैं हम लोग। एक तो कुल देवता का पूजा। हम लोग घर छोड़ करके, गांव छोड़ करके चले आए हैं, तो हम लोग कुल देवता का पूजा रीति रिवाज सब भूलते चले जा रहे हैं। उस पर भी हम बार बार बोल रहे हैं कि बहुत कुछ ऐसी अनहोनी घटनाएं घटती रहेगी जिसको आप को रिलेट नहीं कर सकते हैं कि क्यों हो रहा है। बहुत मुश्किल से आप समझ पाएंगे या नहीं भी समझ पाएंगे कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। हमारी तो कहीं कोई गलती नहीं है। उसी तरह से ये सतैसा नक्षत्र का भी इफेक्ट होता है। और इसको भी लोग लोकेट नहीं कर पाते कि क्यों हो रहा है। तो बहुत सरल तरीका है, छोटी सी बात है। मैं उस दिन बताया था, या तो इसका शांति करवा लीजिए या तुला दान कर दीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। इसलिए मैं फिर से आज दोबारा बोल रहा हूँ। और ये सतैसा नक्षत्र पार्ट 2 का है। सतैसा इज अ जंक्शन नक्षत्र। देखिए, ये आकाश है, ये 27 टुकड़े में बटा हुआ है। इसी 27 टुकड़ा में हम बांटे हुए हैं। तो इस आकाश को हम लोग ऊपर वाला मिटा दे रहे हैं, नीचे भी मिटा दे रहे हैं, ये भी मिटा दे रहे हैं। तो एक ट्रायंगल पाएंगे, उसी के अनुरूप पैरेलल हमने ट्रायंगल में दाग दे दिया है। तो ये 3 ट्रायंगल बने, 1 2 3 4, यहाँ तक 9 नक्षत्र आएंगे, फिर यहाँ तक 18 नक्षत्र आएंगे, फिर यहाँ से 9 नक्षत्र होंगे, तो 27 नक्षत्र हो गए। अब इस 27 नक्षत्र में आप देखते हैं, रेवती नक्षत्र जो है लास्ट नक्षत्र फर्स्ट नक्षत्र से मिलता है, ये हम बता चुके हैं। आज हम बताएंगे कि 9वां नक्षत्र 10वें नक्षत्र के साथ मिलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टुकड़ा है, 9 टुकड़ा, 9 18 9 27, 27 टुकड़े। तो 9 टुकड़े 13 डिग्री 20 मिनट का होगा तो 120 डिग्री होगा, और 3 होगा तो तीनों मिला करके 360 हो जाएगा। तो जो ये जंक्शन होता है ना, रेवती और अश्विनी का डिफेक्टिव है। इसका भी जो जंक्शन होता है आश्लेषा और मघा का, ये डिफेक्टिव है। और इसमें भी ज्येष्ठा और मूल का जो जंक्शन पॉइंट होता है, ये भी डिफेक्टिव है। तो डिफेक्ट क्या है? जो 13 डिग्री 20 मिनट, ये 18वां नक्षत्र ये ज्येष्ठा का है 13 डिग्री 20 मिनट, मूल का ये 13 डिग्री 20 मिनट, ये एक ट्रायंगल बना यहाँ पर। उसी तरह से आश्लेषा का ये 9वां नक्षत्र है 13 डिग्री 20 मिनट का, और मघा का 13 डिग्री 20 मिनट का ये टुकड़ा है, दोनों मिलता है यहाँ पर, अब इस पॉइंट में मिलते हैं। दिस इज द जंक्शन पॉइंट, दिस इज a जंक्शन पॉइंट, एंड दिस इज ऑल्सो ए जंक्शन पॉइंट। क्योंकि ये तीनों जंक्शन आ रहा हूं मैं। सर जी आए हैं आपके? सर जी आए। जय जय आई। ठीक है बेटा, सटा दीजिए, खाली बस पुश कर दीजिए, और कुछ मत कीजिएगा, कह पापा आएंगे अभी। जय। तो ये जो जंक्शन पॉइंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं। और ये 27 नक्षत्र है, हर दिन एक नक्षत्र होता है, तो 27वें दिन अगेन इट रिपीट्स,
क्योंकि 27वें दिन ये रिपीट करता है, जब यहाँ पर आएगा मघा नक्षत्र तो फिर 27वें दिन यहाँ पर आने में इसको 27 दिन लग जाएगा। अश्विनी नक्षत्र फिर को यहाँ पर आने से इस पर आने के लिए इसको 27 दिन लगेगा, इसलिए 27 बोलते हैं, हिंदी में इसको 27 बोल देते हैं। 27th डे वर्शिपिंग। कुछ ऐसे पॉइंट में जिनका जन्म होता है 13 डिग्री 20 मिनट के पॉइंट में, अश्विनी 13 डिग्री 20 मिनट, आश्लेषा 13 डिग्री 20 मिनट, मघा 13 डिग्री 20 मिनट, ज्येष्ठा 13 डिग्री 20 मिनट, मूल का 13 डिग्री 20 मिनट और रेवती का 13 डिग्री 20 मिनट। इसके बीच में किसी का भी जन्म होगा, मेरा रिक्वेस्ट है पूजा करवा लीजिएगा, थोड़ी शांति करवा लीजिएगा। और हमने बहुत सरल तरीका बताया है, तुला दान। तुला दान भी काम करेगा, कारण कि यदि बचपन में इनकी शांति नहीं हुई है पंडितों के द्वारा, तो अब इस एज में एक ही तरीका बचता है कि आप तुला दान करवा दीजिए। और यदि कष्ट सही में आपको बहुत हो रहा है और समझ नहीं पा रहे हैं, तो पंडित जी को बुला करके नक्षत्र की शांति जरूर करवा लीजिए। जैसे मैं लोगों को बार बार बोलता हूँ कि कुलदेवी की पूजा कीजिए। कुलदेवी आप नहीं कर सकते हैं, घर द्वार छोड़ के चले आए हैं, तो कोई तो रिश्तेदार हैं गांव में जो लोग करते होंगे, आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, पैर पकड़िए उनको कि भाई जब आप पूजा करते हैं तो आप हमको वीडियो में तो दिखा तो दीजिए, मोबाइल में दिखा दीजिए, हम भी प्रणाम कर लेंगे। ठीक उसी तरह से 27 नक्षत्र का भी पूजा होना चाहिए। नहीं हुआ है तो तुला दान करवा लीजिए, नहीं तो कुछ ऐसी चीजें अघटन घटती रहेंगी, कम से कम शरीर के रूप में भी और दूसरे कारणों से, तो जिसमें आप परेशान हो जाइएगा। फिर आप दौड़ते रहिएगा इस मंदिर से उस मंदिर, इस पंडित से उस पंडित। तो सरल तरीका है, तुला दान कर दीजिए ना। तो आई एम टॉकिंग ऑफ आश्लेषा नक्षत्र। अब आश्लेषा नक्षत्र है और ये ज्वाइन करता है मघा को। तो आश्लेषा नक्षत्र के बारे में पहले जान लीजिए, व्हाट इज आश्लेषा एंड व्हाट इज मघा। नक्षत्र सिद्धांत की किसी भी किताब में पढ़ लीजिए, आप जान जाइए, कारण कि इतना डिटेल बोलने लगूं तो बहुत समय लग जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि सिर्फ आश्लेषा और मघा का ये जंक्शन पॉइंट मैं आपको बता दे रहा हूं। ये आवश्यक है, मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। एस्ट्रोलॉजी में ऋषियों ने कुछ भी अपने मर्जी से कुछ नहीं जोड़ा है, ये शास्त्रीय चीज है, शास्त्रीय चीज है, सनातनी चीज है, उसी की चीज से उपजा है। ये आश्लेषा नक्षत्र है, इसके 4 टुकड़े, 4 चरण हुए, उसके 4 चरण हुए आश्लेषा के। तो एक, दो, तीन, चार, ये आश्लेषा ज्वाइन करेगा किसको? मघा को। इस मघा नक्षत्र को आश्लेषा ज्वाइन करेगा। ये
ये नक्षत्र इस नक्षत्र को ज्वाइन करेगा, ये लॉक करेगा, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। दिस इज ए जंक्शन, दिस इज ए जंक्शन। तो एक बेसिक रूल जो मैं बोल रहा हूं उसको आप मेंटली समझ लीजिए। आश्लेषा का 4 टुकड़ा किया और ये मघा का 4 टुकड़ा हमने किया। ये मघा है और ये आश्लेषा है। और तो ये 1 2 3 4 टुकड़े ये हो गए। इसको ये जोड़ रहा है, आश्लेषा मघा के साथ जुट रहा है। तो सबसे पहले ये जो टुकड़ा है ना, इसका अंतिम, ये जो जंक्शन है ना, इस जंक्शन को पकड़िए और इस जंक्शन से जो चौथा टुकड़ा 1 2 3 4 लास्ट वाला, ये इस जंक्शन का ये लास्ट वाला है आश्लेषा का ये, तो ये हमेशा शुभ होता है। यदि आश्लेषा के एक चरण में किसी का जन्म हुआ है तो नक्षत्र का दोष नहीं लगेगा, उल्टा उसको लाभ होगा, सुख शांति जो भी मिलना है सब मिलेगा। ठीक उसी तरह से इस जंक्शन से जो चौथा टुकड़ा होगा 1 2 3 4, ये चौथा टुकड़ा भी शुभ होगा। इस चीज को समझ लीजिए। जंक्शन से, ये जो जंक्शन पॉइंट है आश्लेषा जॉइंस मघा, तो ये सटा यहां पर, तो इसके 4 टुकड़े हुए 1 2 3 4, इसके 4 टुकड़े हुए 1 2 3 4। तो इस ज्वाइंट से, इस जंक्शन से जो सबसे अंतिम होगा वो शुभ होगा, और इधर भी जंक्शन से जो चौथा होगा 1 1 2 3 4, ये शुभ होगा। तो इस रूल को बढ़िया से समझ लीजिए कि यदि किसी का मघा के चौथे चरण में जन्म हुआ है तो उसको दोष नहीं लगेगा, और उसी तरह से आश्लेषा के प्रथम चरण में किसी का दोष लगेगा तो ज्यादा लगेगा। चौथा चरण में इसको भी पहले चरण में कोई दोष नहीं लगेगा। जंक्शन को पकड़िए, जंक्शन से 1 2 3 4, जंक्शन से 1 2 3 4, 3 राइट मारा, राइट मारा। अब ये 3 हुए तो इसको 3 बार काट रहा हूं कि दिस इज अ डिफेक्टिव वन। इस जंक्शन के नजदीक में जो पहला है इसमें तकलीफ है। जिसका जन्म आश्लेषा के चौथे चरण में हुआ है या मघा के पहले चरण में हुआ है, जंक्शन के करीब ये है, जंक्शन के करीब ये है, तो ये डिफेक्टिव है। फिर उसी तरह से जंक्शन के 3 डिग्री 20 मिनट के बाद इधर इस जोन में जो है, ये भी डिफेक्टिव है। मैं देखिए 3 क्रॉस कर रहा हूं, यहां पर 2 क्रॉस कर रहा हूं, और यहां 1 2 3, ये भी 1 क्रॉस कर रहा हूं। तो 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1 क्रॉस। सिर्फ समझने के लिए कि आप इसको समझ लीजिए, सिर्फ समझने के पॉइंट से मैं बोल रहा हूं। इसमें क्या है कि उल्टा यदि मघा के चौथे चरण में किसी का जन्म हुआ है तो ये शुभ होगा, ये पक्की बात है, अशुभ नहीं होगा, नहीं हो सकता। उसी तरह से आश्लेषा के जो पहले चरण में किसी का जन्म है तो ये शुभ है, ये पक्की बात है।
खाली 1 2 3 1 2 3। अब यदि हम लोग मांगे कि डिफेक्ट है तो कितना डिफेक्ट है, तो ये 33% इसको रखते हैं, तो ये टोटल 99.9% ये डिफेक्टिव है। ये 66.6% डिफेक्टिव है, माने एक क्रॉस एक डिफेक्ट इज 33.3%। तो 2 होगा 66.6% और 3 क्रॉस जो होगा वो 99.9%। तो ये 99.9%, ये 99.9% ये डिफेक्टिव है, ये 66.6% डिफेक्टिव है, और ये ओनली 33.3% डिफेक्टिव होगा। ये सिर्फ समझने के लिए मैथमेटिकली मैं ये बात आपको बता रहा हूं। लेकिन हर नक्षत्र की अलग अलग कहानी है। तो मघा में पहले चरण में यदि किसी का जन्म हुआ है तो ये 99.9% डिफेक्टिव होगा। तो ये मम्मी के लिए, माता जी के लिए डिफेक्टिव होगा ये ज्यादा। उसके बाद ये दूसरे चरण में पापा के लिए होगा। यदि किसी का जन्म मघा के द्वितीय चरण में हुआ है तो इट इज गोइंग टू हार्म नॉट द बॉय मोर बट इट इज गोइंग टू हार्म पापा मोर। और यदि तीसरे चरण में जन्म हुआ है किसी का तो ये भी डिफेक्टिव नहीं होता है, ये जीरो हो जाता है। आई एम टॉकिंग फॉर मघा के लिए, ये जीरो हो जाता है। और जब दुख नहीं है तो सुख आएगा। ठीक उसी तरह से इसमें पिता के लिए आता है। यदि आश्लेषा में किसी का जन्म है चौथे चरण में तो पापा को 99% तकलीफ हो सकता है। फिर तीसरे चरण में जन्म है तो माता को तकलीफ हो सकता है 66%। और यदि दूसरे चरण में हुआ है तो ये धन हानि कराएगा। देखिए मघा के इसमें हमने नहीं कहा कि धन हानि कराएगा, ये न्यूट्रल जीरो हो जाएगा तो दुख नहीं मिलेगा, सुख मिल सकता है। तो ये धन हानि होगा। और ये पहला चरण आश्लेषा का यदि है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो श्योर 100%। और यदि मघा का चौथे चरण में जन्म है तो श्योर शुभ है। तो ये टेक्निक यदि आप समझ सकते हैं तो अप्लाई कीजिए इसको। अब आश्लेषा क्या है? आश्लेषा संस्कृत में सर्प को बोलते हैं, स्नेक को, कोबरा स्नेक। तो होता क्या है कि ये गुस्सा है इसमें अधिक होता है। यदि किसी का जन्म आश्लेषा के चौथे चरण में है तो बहुत ज्यादा गुस्सा है। तीसरे चरण में जन्म है तो कम गुस्सा है। दूसरे चरण में है तो गुस्सा नहीं है, उल्टा धन मिलता है। चौथे चरण में ये इसमें आया फर्स्ट पार्ट में, तो आप देखिएगा कि ये शुभ होता है और धन भी मिलता है। तो आश्लेषा के फर्स्ट चरण में यदि किसी बच्ची का जन्म है तो सी इज लकी। सेकेंड चरण में भी किसी का जन्म है तो सी इज ऑल्सो लकी, धन तो मिलेगा ही। थोड़ा बहुत हानि हो जाए गुस्सा के कारण, ओनली गुस्सा, कारण कि आश्लेषा को स्नेक बोलते हैं।
स्नेक क्या है, वो कभी किसी को काटता नहीं है, अनलेस अदरवाइज उसके देह पर आप पैर नहीं रख दीजिए, उसको छेड़िए नहीं, तो सांप अपने रास्ता जाएगा, आप अपने रास्ता जाएंगे। हिस्ट्री नहीं है कि सांप किसी को जानबूझ करके आगे बढ़ के काटा हो, ये हिस्ट्री नहीं है। ये एक आदमी को अज्ञात भय है कि सांप है, काट लेगा तो मार दो इसको, लेकिन सांप कभी नहीं काटता है। आप आराम से बगल में चले जाइए, वो भी अपना जाते रहेंगे। लेकिन आश्लेषा का तीसरा चरण में यदि किसी का जन्म होता है तो उन लोगों को थोड़ा सा क्रोध जरूर होगा, क्रोध होता है। आप छेड़ेंगे तभी फिर परेशानी होगी, लेकिन नहीं छेड़िएगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। उसी तरह से आश्लेषा के चौथे चरण में किसी का जन्म है तो उनको कुछ क्रोध अधिक है, छोटी छोटी बात पर चिड़चिड़ापन हो जाना स्वाभाविक है। इट इज नथिंग बट नेचुरल, भगवान का बनाया हुआ शरीर ऐसा ही है, देयर इज नो डिफेक्ट इन इट। ठीक मघा में भी आप देखिए, मघा के चौथे चरण में जिनका जन्म है उनका जन्म शुभ है। मघा क्या है, ये केतु का नक्षत्र है, गड़ने वाला नक्षत्र है, कष्ट देने वाला नक्षत्र है, ऑपरेशन कराने वाला नक्षत्र है, एक्सीडेंट कराने वाला नक्षत्र होता है। तो मघा, देखिए मघा के बारे में मैं ये जो 6 नक्षत्र हैं, हम अलग से एक दिन नक्षत्र के बारे में बता दूंगा आपको, इसको भी डिटेल में जानना जरूरी है आपके लिए। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग मघा के चौथे चरण में किसी का जन्म है तो उसका जन्म शुभ है, नो पूजा पाठ। लेकिन फिर भी यदि कुछ तुला दान कर देते हैं तो आपको प्लस कल्याण मिलेगा, शुभ और शुभता आ जाएगी। यदि पहले चरण में जन्म है, मघा के पहले चरण में जन्म है, तो माता को 99% कष्ट होगा। दूसरे चरण में जन्म है तो पापा को 66% तकलीफ होगा। और तीसरे चरण में जन्म है तो आपको सुख शांति मिल सकती है बिना किसी को कष्ट दिए हुए भी। ठीक उसी तरह से आश्लेषा के यदि चौथे चरण में आपका जन्म है तो आपके पापा को 99.9% कष्ट होगा, होता आया है। ये इसको मत बोलिए कि होगा कि नहीं होगा, ये मत सोचिए, होता आया है, ये ईश्वर प्रदत्त है, ब्रह्मा जी का लेख है, ये सत्य बोल रहा हूं मैं। उसी तरह से यदि तीसरे चरण में किसी का जन्म है तो माता को 66.6% कष्ट होता है। अब यदि मान लिया किसी की मम्मी दीर्घायु है तो लंबे समय तक उनको तकलीफ होता रहेगा, मध्यायु है तो मिडिल एज तक, अल्पायु है तो छोटी एज तक होगा। तो इसलिए हमने कहा नक्षत्र के बारे में जानना आपको जरूरी है डिटेल, और आयु के बारे में भी जानना जरूरी है। तो आयु के बारे में तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, नक्षत्र के बारे में डिटेल बता दूंगा। उसी तरह से यदि आश्लेषा के दूसरे चरण में किसी का जन्म हुआ है तो धन हानि संभव है, धन हानि संभव है, जरूरी नहीं है कि होगा ही, धन हानि संभव है। अब हानि 2-3 तरह से होती है। आप यदि किसी को लोन दे दिया वो लौटाएगा नहीं, आपने सट्टे में लगा दिया, जुआ में लगा दिया तो डूब गया, आपने किसी को उधार दे दिया ये सोच करके भला आदमी है पैसा तो लौटा देगा, लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं है, वो लौटाएगा कहां से आपको। तो कभी कभी हम लोग जजमेंट में मिस्टेक कर देते हैं, उसके कारण भोगते हैं। तो ये डिटेल स्थिति हुई सबके, जिसे 27 का सेकेंड पार्ट में बता रहा हूं अभी। और अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, पूजा पाठ जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, कारण कि आपको यह मालूम नहीं होगा कि क्यों हो रहा है ये। यू आर अनअवेयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स विच इज हैपनिंग टू योर फैमिली। मम्मी पापा आपको, आपके भाई को, बहन को, चाचा जी को, किसी को तकलीफ हो रहा है और सब कुछ ठीक ठाक है, घर में कुछ गड़बड़ी नहीं है, कोई बीमारी का हिस्ट्री नहीं है किसी को,
सामाजिक स्थिति, सोशल स्टेटस आपका ठीक ठाक है, सब कुछ होने के बाद भी यदि उल्टे पुल्टे थोड़े बहुत कुछ होने लगे तो पहला चेक कीजिए कुल देवी की पूजा हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर दूसरा देखिए 27 में तो आपका जन्म नहीं पड़ा था और उसकी शांति हुई है कि नहीं हुई है, ये देख लीजिए। ये जब दोनों में आप रूल आउट कर देंगे कि हाँ ये कोई केस नहीं बनता है, तो थर्ड में तब देखिए मिसफॉर्चून। लग्न से देखिए कि लग्न आपका 6, 8, 12 में तो नहीं कहीं है, या 3, 6, 11 में तो नहीं पड़ गया है लग्नेश। जो एक जनरल एस्ट्रोलॉजी देखी जाती है ना, तब आप चेक कीजिएगा और तब पता लगाइए। लेकिन पहले तो जो मैंने बताया उसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। जो लोग नए सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, 27 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इट इज बीइंग मोस्टली निग्लेक्टेड बाय 99.5% पीपल, और भोगते भी हैं लोग। तो आज मैं यहीं तक रुक रहा हूँ। नेक्स्ट जो जंक्शन है वो आपका है मूल का, ज्येष्ठा और मूल। इसके बारे में 27 पार्ट 3 में मैं आपको बता दूंगा। आज यहीं तक। और बाकी कुछ अभी न तो मैं आपको राशिफल बता रहा हूँ न कुछ बता रहा हूँ। इलेक्शन हो जाने दीजिए, सब कुछ हो जाएगा तो बात करूंगा। लेकिन इतना ही बोल रहा हूँ कि कुछ लोग जो आशा पाल करके बैठे हुए हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए जो वर्तमान है उसको भोगिए। जो वर्तमान में आपको करना चाहिए वो कीजिए। सनातन धर्म के लिए आपको जो करना है कीजिए। यदि आप ईश्वर के साथ नहीं हैं तो आप किसी के साथ नहीं हैं। और मैं ऐसे हाथ उठा करके बोल रहा हूं कि जो लोग सनातन का अपमान करते हैं वो दंड के भागी होते हैं। आज हो, कल हो, परसों हो, होंगे ही, होते ही हैं। आप अपमान मत न कीजिए ना। डोंट बिलीव गॉड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू डोंट बिलीव गॉड, कुछ दिक्कत नहीं है, बट डोंट इंसल्ट एनीबॉडी। रास्ते पर आप भी जा रहे हैं, कोई दूसरा आदमी भी किसी रास्ते पर जा रहा है, ठीक है, उसका रास्ता उधर है, आपका रास्ता इधर है। आप यदि उनको ना छेड़ेंगे तो वो आपको नहीं छेड़ेंगे, या वो यदि आपको नहीं छेड़ेंगे तो आप उनको नहीं छेड़ेंगे। तो हर आदमी अपने मार्ग पर, गंतव्य मार्ग पर, जिन पर आपको फेथ है, पूजा पाठ कीजिए, प्रेम से रहिए, आगे बढ़िए। कारण कि दुनिया में कोई गॉड ऐसा हो ही नहीं सकता जो किसी को नुकसान करने की सोचे। गॉड हैज क्रिएटेड अस। जिस बच्चे को आप जन्म दे रहे हैं, आप सोचिए 1 मिनट के लिए जो मैं बात बोल रहा हूं। यदि आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे। जो पीड़ा होगी वो बाहरी पीड़ा होगी, पैर में चोट लग गया तो वहां पीड़ा होगी। लेकिन यदि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो जाएगा तो जो पीड़ा होगी वो आपकी वेदना आपके छाती में होगी, आपके मन में होगी। असह्य वेदना, उसको बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। उसी तरह से भगवान ने जब हम लोग को जन्म दिया है तो हम लोग को भगवान मारेंगे नहीं ना। भगवान कभी नहीं कहेंगे कि आप उसको मार दीजिए, आप उसको मार दीजिए। ये नहीं कह सकते हैं। भगवान सबकी रक्षा करते हैं। गॉड इज, ईश्वर एक है। कहा गया है ना, सबका मालिक एक, सबके मालिक एक है। रूप भिन्न भिन्न है, रास्ते भिन्न भिन्न हैं, लेकिन मालिक तो एक ही है। जो है सो है। तो उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो ये जान लीजिए कि जहां पर मालिक ने कहा, ईश्वर ने कहा कि 27 नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनको अपनी ग्रह की शांति करा लेनी चाहिए, नहीं तो तुला दान कर लेना चाहिए। चाहे जैसे भी हो, आप अपने इष्ट देव को खुश रखिए, आप अपने कुलदेवी को खुश रखिए और नित्य पूजा पाठ कीजिए तो बहुत सारा फर्क पड़ेगा। आज यहीं तक। इति शुभम तेहंदो नेनागे जोहार।
सर एक मिनट बेटे, जरा निकाल लीजिए तो। थोड़ा मैथ